Thank you so much, Harish Pandya and Prerna Gupta. Very warm welcome to all cricket lovers once again in the Bhiwandi Premier League Season 2. This is day number 2 and we are heading towards the second match of the day. Gaudevi 3 Stars Thakurpada versus Rajasthan Royals. Rajasthan Royals have won the toss and they have decided to field first in this match. This is another day for Group A matches. Yesterday also we covered matches from Group A. And what a match, the first one in the morning session. FS Enterprises and Sona Devi Vihan Kumar. एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और ये BC4 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, इसलिए मेरी बात को गौर से सुना जाए। कल और आज जो टीम के खिलाड़ी खेलने नहीं आ रहे हैं और नहीं आने के वजह से जो टीम ओनर्स हैं उनको भी तकलीफ हो रही है, मैं वो तमाम खिलाड़ियों से BC4 की ओर से दरख्वास्त करता हूं कि अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आपने जो कमिटमेंट दिया है उसके मुताबिक आपका खेलना ज़रूरी है, वरना पूरे साल के लिए आपको BC4 कमेटी द्वारा बैन करते हुए आपके क्रिकेट को बंद किया जाएगा। ये इशारा यहाँ पर BC4 की ओर से दिया जा रहा है, तो तमाम खिलाड़ी जो है ध्यान रखें। मैं मराठी में भी इसको रिपीट करूँगा। ज्या खेळाडूंनी या स्पर्धेसाठी आपली नावं दिलेली आहेत आणि जे खेळण्यासाठी येत नाही आहे त्या खेळाडूंनी याच्याकडे लक्ष द्यायचं आहे की संघ मालकांना सहकार्य करणं हे गरजेचं आहे। जर तुम्ही इथे खेळण्यासाठी उपस्थित नाही झालात तर BC4 ही जी आपली कमिटी आहे त्यांच्याकडून तुमच्यावर बॅन लावला जाऊ शकतो आणि तो बॅन वर्षभराचा असू शकतो, याकडे लक्ष वेधू इच्छितो। धन्यवाद। कमिटमेंट पे खड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द स्पोर्ट्समैनशिप। देखिए, तमाम टीमों से दरख्वास्त है, पिच के आजू बाजू का जो एरिया है 22 यार्ड के पिच के ऊपर आपको खड़े नहीं रहना है। प्लीज़ आप पिच के बाजू से चले। राजस्थान रॉयल्स के अभी भी 2 खिलाड़ी बिल्कुल पिच के मध्य में है, कामरान खान बाजू में आ जाए प्लीज़। नेवर गेट योरसेल्फ ऑन द डेंजर एरिया एंड बी आउट ऑफ द पिच। या थैंक यू। आइए, लेट्स गो बैक टू अजय घरत। Thank you once again, Harish ji. Match number 6, BPL Season 2. BC4 and Altaf Bali presents Bhiwandi Premier League Season 2, organized by Pioneer Sports and BC4. राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। गावदेवी 3 स्टार्स के दोनों भी सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं, महेश ठाकरे और उनके साथ कल्पेश पाटिल उर्फ बबलू। दोनों टीमों ने एक मैच खेला है और शुरुआत उतनी अच्छी रही नहीं है। राजस्थान रॉयल्स भी अपना पहला मुकाबला हारी है और गावदेवी 3 स्टार्स भी कल अपना पहला मुकाबला हारी है। लेकिन लीग टूर्नामेंट का यही असली मज़ा होता है हरीश जी, कि आपको बाउंस बैक करने का मौका मिलता है। यस, और इसीलिए पैसा वसूल जो क्रिकेट है ना, वो फ्रेंचाइजी बेस्ड क्रिकेट है। आज IPL में, बिग बैश में, ये सब जगहों पर या फिर PSL कहिए, कैरेबियन प्रीमियर लीग कहिए, ओनर्स इन्वेस्ट क्यों करते हैं? वैल्यू फॉर मनी क्रिकेट। जब प्रिंस मूवीज़ इतना बढ़िया टेलीकास्ट कर रहा है और ओनर्स ने जब आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है, खिलाड़ियों को केवल अच्छा खेल दिखाना है, दे हैव टू जस्ट प्ले टू द पोटेंशियल। तो आई थिंक ये कमबैक मैच होना चाहिए दोनों टीमों के लिए और आशा करते हैं कि पहले मैच की तरह ये मैच में भी हमें उतना ही रोमांच देखने को मिले। जी हाँ, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। पहला मैच बहुत ही ज़बरदस्त थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट रहा था दोनों टीमों के बीच में। बबलू पाटिल स्ट्राइक लेने की तैयारी में, पहला ओवर लेकर उज़ैर मोमिन। नई गेंद का इस्तेमाल करना अच्छे से जानते हैं उज़ैर मोमिन। ये रही इस मैच की पहली गेंद, खूबसूरत गेंद, बीट हुए है बैट्समैन। वहाँ पर विकेट कीपर ने स्टंप्स पर दे मारा है गेंद को, अपील भी हुई लेकिन नॉट आउट कहा गया है अंपायर द्वारा। बहुत ही शानदार गेंद थी, ललचाती हुई लुभाती हुई गेंद थी, फ्रंट फुट पर आमंत्रित कर रही थी बैट्समैन को। भिवंडी के बहुत कम ऐसे गेंदबाज हैं जो गेंद को स्विंग कराते हैं और उज़ैर मोमिन जो कि टीम के कैप्टन भी है और कल उन्होंने जो शिद्दत के साथ गेंदबाजी की थी, आज पहली बॉल से वो रिदम में नज़र आ रहे हैं और एक सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज लेकर राजस्थान रॉयल्स टीम, महबूब गौरी साहब की टीम यहाँ पर शुरुआत कर चुकी है। उज़ैर मोमिन यदि चिरपरिचित अंदाज में अपने बॉलिंग करेंगे तो ये टीम काफ़ी आगे बढ़ सकती है।
इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन यह बल्लेबाज बहुत खतरनाक है। कदमों का शानदार इस्तेमाल, शानदार चौका बबलू पाटिल के बल्ले से। बहुत ही बेहतरीन कदमों का इस्तेमाल, इनसाइड आउट कवर ड्राइव कल्पेश पाटिल केपी द्वारा। ये मुकाबला दोनों तरफ जीत की जो भूख है, कल जीत नहीं पाए थे लेकिन आज जीतेंगे, ये निश्चय करके उतरती हुई दोनों टीमें। 4 विदाउट लॉस। बहुत जबरदस्त शुरुआत हुई है इस मैच की। इस बार रिवर्स खेल दिया है, ओ गैप में निकल गई है। बैकवर्ड पॉइंट पर मिस फील्ड और गेंद बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। कोई मिले या न मिले, फील्डर को गेंद मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना देर हो जाएगी। इतनी अच्छी गेंद करने के बाद अगर रन चले जाते हैं तो ये दुख की बात रहेगी। और हुजैर की गेंद बहुत अच्छी थी। वैभव माली थे वहां पर बैकवर्ड पॉइंट पर। एक युवा खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ियों से आप ज़्यादा अपेक्षा करते हैं कि वो अच्छा क्षेत्ररक्षण करे। अजय, एक चीज़ है कि आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मैदान पर उपस्थित रहना ज़रूरी है। यू शुड बी प्रेजेंट फिजिकली एंड मेंटली इनटू द गेम। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये तो 6-6 ओवर के मुकाबले, जब 50-50 ओवर के वनडे होते हैं या टेस्ट मैच होता है, कितना ज़्यादा फोकस लगता होगा क्रिकेटर्स को। जी हाँ, इमेंस कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। देखिए, मैच कितने भी ओवर्स का क्यों ना हो, आपको पूरा फोकस खेल पर आपका डालना ही होगा। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खिलाड़ी रखा गया है, एक डीप स्क्वायर लेग लिया गया है। इस बार सीधे बल्ले से बहुत ही करारा ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है, उस वजह से बाउंड्री नहीं मिलेगी। सीधे बल्ले से जब भी खेलते हैं कल्पेश पाटिल तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं और फुटवर्क उनका हमेशा अच्छा रहा है। टाइमिंग, फुटवर्क और प्लेसमेंट, ये तीनों चीज़ें बल्लेबाज के लिए मायने रखती है, खास करके सीमित ओवरों के क्रिकेट में। और जो शुरुआत की है कल्पेश पाटिल ने, 4 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे हैं, 2 चौके लगाए उन्होंने। अब स्ट्राइक उनके पार्टनर महेश ठाकरे के पास। अच्छा ड्राइव, रिस्टी ऑन ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन पर प्रोटेक्शन है, 1 रन लेने का अवसर। खाता खोलते हुए सिंगल की मदद से महेश ठाकरे। उज़ैर मोमिन की पहली गेंद बहुत ही शानदार रही थी, जैसा उन्होंने सोचा था वैसी ही वो गेंद रही थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको अनसेटल करने का प्रयास किया बबलू ने। जिस तरह से कदमों का इस्तेमाल करते हुए चौका जड़ा और फिर एक रिवर्स स्वीप उन्होंने यहाँ पर पेश किया। इस बार स्विंग किया ऑन साइड में, खाली क्षेत्र में, पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ये भी न जाने, वो भी न जाने, नैनों के पहला ओवर कल्पेश पाटिल का ही कहा जाएगा। 5 गेंदों में 13 रन उन्होंने बनाए। हालांकि उसमें 1 चौका, खराब क्षेत्र रक्षण और एक बेहतरीन बॉल जो मैच की पहली बॉल थी। ये 2 ब्राइट पॉइंट्स रहे हैं जहां तक राजस्थान रॉयल्स का सवाल है। महेश ठाकरे 1 बॉल 1, कल्पेश पाटिल 5 बॉल 13, उज़ैर 1 ओवर 14 रन। और एक भव्य शुरुआत यहाँ पर कही जाएगी। गांव देवी 3 स्टार, दत्ता तरे, महेश ठाकरे और सुभाष ठाकरे ये टीम के ओनर है। राजस्थान रॉयल्स, इस टीम के ओनर हैं महबूब गोरी, जो इस वक्त हमारे बीच तशरीफ़ ला चुके हैं। हम बहुत आभारी हैं 70-70 स्पोर्ट्स तारीफ सैयद साहब, उन्होंने जो सहयोग दिया। फुल टॉस अली असगर भाई की फुल टॉस 24 कैरेट गेंदे। A1 चिकन सेंटर, एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन जिन्होंने एक्रेलिक की ट्रॉफियाँ दी है। O2 लाइव शाहिद पापा एंड टीम साफ़ सुथरा पानी आपको पिला रहे हैं। और धनेश स्पोर्ट्स कुकसे यानी कि पांडुरंग धर्मा पाटिल जी, इन्होंने जो सहयोग दिया है। शुमाइल सुसे, इनका भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जो हमारे चाय के स्पॉन्सर हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल द स्पॉन्सर्स। आप स्पॉन्सर्स हैं
इसीलिए टूर्नामेंट हम कर पा रहे हैं। इसलिए एक बार फिर से शुक्रिया, तमाम टीम के ओनर्स का भी शुक्रिया, क्योंकि ओनर्स है इसीलिए ये लीग हो रहा है। थैंक यू सो मच ऑल द टीम ओनर्स, थैंक यू सो मच टू ऑल दी स्पॉन्सर्स। समय का ख्याल रखना होगा फील्डिंग करने वाली टीम के कप्तान को। 30 मिनट के भीतर 6 ओवर्स पूरे करने हैं। नया ओवर लेकर आइकॉन प्लेयर कामरान खान। रिवर्स खेलने का प्रयास, तेज निकल गई गेंद। ऐसे लगता है कि थोड़े लेट हो गए अपने स्ट्रोक में वहां पर महेश ठाकरे। महेश ठाकरे ने स्ट्रोक सही चुना था, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। कामरान खान और कासिम बाबू ये दो ऐसे लेफ्टी है जिन्होंने पूरे 2 दिन में हमें प्रभावित किया है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। फिर से काफ़ी ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार वाइड घोषित कर दिया है अंपायर ने। जी हाँ, जो रिवर्स खेलने का प्रयास हुआ था, फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए सोच तो सही थी, इरादे नेक थे, लेकिन सफलता मिली नहीं थी। हालांकि पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिल रही है गांव देवी 3 स्टार्स की टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए इस मैच में। इस बार लंबा हिट, ये बल्ले के बीचों बीच लगी है, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। में डीप जाकर पहले ही खड़े हुए थे, और जैसे ही गेंद आई टच एंड गो शॉट, और ये शानदार 6। 21 रन बगैर कोई नुकसान के यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए गांव देवी 3 स्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, गांव देवी 3 स्टार हैज़ 11 सुपरस्टार्स। जी हाँ, और जो ओनर्स है वो सही मायनों में 3 स्टार्स है। दत्तात्रेय, खुद महेश ठाकरे भी है, और सुभाष ठाकरे। फिर से उल्टा शॉट खेलने का प्रयास। जब आप सीधे बल्ले से अच्छे शॉट्स खेल रहे हो तो क्या ये ज़रूरी है ये स्ट्रोक खेलना? डेविड हॉटन ने, जब जिम्बाब्वे के जो विकेटकीपर बैट्समैन थे, जब इन्होंने इस शॉट को इजाद किया, तो जब ये उन्होंने स्ट्रोक को इजाद किया तो वो एक अपने विकेट को बचाने का एक तरीका ढूंढा था। लेकिन अब जो टेनिस क्रिकेट में हम देखते हैं, शायद ही कोई ऐसा मैच है जिसमें ये शॉट न खेला जाए दोनों टीमों द्वारा। जी हाँ, और लगभग सभी बल्लेबाज इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हैं। कामरान के इस ओवर में 7 रन अभी तक बने हैं। प्लेन मिस, बढ़िया गेंद, जोर लगा रहे हैं मैं समझता हूँ गेंदबाज, जिस तरह से उनको थोड़ा उछाल भी मिल रहा है, गति भी अच्छी है। कामरान खान आमतौर पर लंबे रनअप के लिए जाने जाते हैं, छोटे रनअप पर गेंद का टप्पा ये उन्होंने प्रभावित किया। कासिम बाबू हमने देखा पिछले मैच में, और यहाँ पर कामरान खान। इस बार टाइमिंग बढ़िया है, ऑन ड्राइव किया है। थोड़ी देर के लिए हवा में भी रही थी गेंद, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, बाउंड्री पर है खिलाड़ी। 1 रन लेने का अवसर, और इसके साथ ही कामरान का ये किफ़ायती ओवर समाप्त होता हुआ। एक छक्का ज़रूर लगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सिर्फ 8 रन खर्च किए। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 22 रन बिना किसी नुकसान के। 11 का रन रेट चलता हुआ। महेश ठाकरे 7 बॉल 8, कल्पेश पाटिल 5 बॉल 13, कोई विकेट गिरा नहीं है। एक अच्छी शुरुआत, और टीम मीटिंग छोटी सी ली गई वहाँ पर, और अब खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर पहुँचते हुए इस मैच के जो हमारे दोनों अंपायर्स हैं जो गेम को कंडक्ट कर रहे हैं, अंपायर फारूक बर्डी बॉलर एंड पर, बहुत ही सीनियर अंपायर और अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर ऑलराउंडर रहे हैं, और दूसरी तरफ स्ट्राइकर एंड पर अंपायर शकील कोटी, ये भी लेदर बॉल के बहुत अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं। ये दोनों अंपायर गेम को कंडक्ट करते हुए 2 overs 22। एक अच्छी बात अजय ये है कि अभी तक साहिबा मोमीन को एक विकेट लिखने का मौका नहीं दिया है। जी हाँ, पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है, और अच्छी शुरुआत ये कही जा सकती है। 11 रन प्रति ओवर, विकेट आपके हाथ में है तो फिर आप यहाँ से और खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हो। नया ओवर लेकर वैभव माली कल चर्चा में रहे थे, अंतिम ओवर किया था जब 2 रन डिफेंड करने थे। पहली 4 गेंदें उनकी लाजवाब रही थी, और 5वीं गेंद पर कुमार गुंड ने विनिंग स्ट्रोक खेला था। आज अलग एंड से उनको गेंदबाजी दी गई है, वीआईपी एंड से। स्विंग किया ऑन साइड में, प्लेसमेंट अच्छा है, 2 खिलाड़ियों के दरमियान खेला है, लेकिन शानदार फील्डिंग अल्ताफ की। 2 रन यहाँ पर लेने का मौका महेश ठाकरे के पास। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी है। क्योंकि अब पावर प्ले खत्म हो चुका है, विकेट कीपर और गेंदबाज के अलावा 3 ही खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, यानी कि 6 खिलाड़ी बाउंड्री पर नजर आ रहे हैं।
मिड विकेट का जो खिलाड़ी है बाउंड्री पर थोड़ा सा स्क्वायर लेग की तरफ हटा हुआ है, स्क्वेरिश मिड विकेट आप कह सकते हो। बढ़िया गेंद, बैक ऑफ लेंथ, अच्छा उछाल। दिस इज रिक्वायर्ड। और मेरे ख्याल से वैभव जो है उसके पास सीखने के लिए एक रोल मॉडल है कामरान खान जैसा। कभी कभी क्या होता है कि टीम के जो सीनियर खिलाड़ी रहते हैं उनको देखकर आप सीखते हैं, और आई थिंक वैभव को ये पता है कि जो कामरान खान ने किया वो टप्पा पकड़कर अगर मैं गेंदबाजी करता हूं तो मैं भी अच्छी कर लूंगा। और देखिए तुरंत कामरान खान जाकर उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं। दिस इज व्हाट यू शुड डू। सीनियर प्लेयर शुड शेयर देयर वेयर एंड गेयर एंड पीस ऑफ एडवाइस विद द जूनियर्स। जी हाँ, और इसीलिए ये बीपीएल युवा खिलाड़ियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर से पटका उन्होंने, टॉप एज लगा है, विकेट मिल सकता है। जी हाँ, कोई गलती नहीं की शॉर्ट फाइन लेग पर फुरकान ने, और ये रही पहली सफलता। सचिन तेंदुलकर को जब पूछा गया कामयाबी कैसे आती है, उन्होंने 3 चीज़ें कही थी जो आज भी उतनी सच है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्ले एज मैनी मैचेस एज यू कैन एंड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस ऑफ सीनियर्स। वहाँ पर वैभव माली ने एक जो मैच्योर क्रिकेटर है उनके एडवाइस को सुना, और वो जो विकेट था एक्स्ट्रा बाउंस ने महेश का विकेट वहाँ पर गिराने में मदद की है, और पहली सफलता यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स को मिलती हुई। महेश ठाकरे 10 रन बनाकर आउट हुए। नए बैट्समैन फाइक अंसारी आए हैं। इस बार बढ़िया शॉट, हुक कर दिया है गेंद को। गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, सीधे स्टेडियम के बाहर चली गई है। 6 रन। वैभव माली लायन हार्टेड क्रिकेटर। देखिए जब चौका छक्का खाने के बाद आपको विकेट लेनी है तो मुतैया मुरलीधरन की याद आती है, और क्रीज में डीप जाकर खेले थे। और वैभव माली जिसने इस ओवर की सूरत और शक्ल बदल डाली वो है वैभव माली, गेंदबाजी का वैभव दिखाते हुए। और एक बेहतरीन कैच कुणाल मात्रे द्वारा, जो लगातार मशवरा कुणाल मात्रे ने भी जाकर उनको कुछ समय पहले बताया, वैभव तू असं करायला पाहिजे। ये बात बहुत ज़रूरी होती है। घर में भी जब हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है तो शर्ट के बटन को जोड़ने वाली और आत्मविश्वास को जोड़ने वाली माँ होती है। वैसे जो सीनियर खिलाड़ी है ये भी टीम के लिए एक माँ के रूप में होता है। जो जूनियर खिलाड़ी है उनको संभाल कर चलते हैं, उनको बताते हैं। और वैभव माली को वो जो कॉन्फिडेंस कामरान और कुणाल लगातार दे रहे हैं, वैभव माली गेंदबाजी का वैभव दिखा रहा है।
अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई पारी नजर आ रही है गांव देवी 3 स्टार्स की। एक ही ओवर में 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। नए बैटर अक्षय आते ही उछाल दिया गेंद को, ये ज्यादा ऊपर चली गई है। एक और कैच बन सकता है और कोई गलती नहीं। बढ़िया कैच जावेद द्वारा, एक और विकेट का बदल। का एक डायलॉग है जो वैभव माळी पर ठीक बैठता है, जो देईल माझा त्रास त्याचा मी घेईल खलास। 3 विकेटें ले ली। और खुद का क्लास यहाँ पर दर्शा दिया उन्होंने कि कितने अच्छे बॉलर है। काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिल रहा है और अपनी प्रतिभा को लगातार सिद्ध करते हुए बीपीएल सीजन 2 में। जावेद नीचे गिर गए थे लेकिन गेंद को गिरने नहीं दिया उन्होंने। सिर्फ पेयर ऑफ हैंड्स देखने को मिले। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। गांव देवी 3 स्टार्स ठाकुरपाड़ा टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है। आज के इस दूसरे मैच में स्कोर हुआ है 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पावर प्ले में 22 पर कोई विकेट नहीं था, लेकिन एक ओवर के भीतर खेल काफ़ी बदल गया है और अब 2 नए बैटर्स क्रीज पर है, फाइक अंसारी और उनके साथ प्रीतम भुईर। वैसे जो आइकॉन प्लेयर है गांव देवी 3 स्टार्स के, वो प्रज्योत अंबीरे है, उनका आना अभी बाकी है। जी हाँ, और प्रीतम भोईर ये मैदान में उतरे। बीपीएल सीजन 1 प्रीतम भोईर के लिए अच्छा रहा था। अच्छी गेंदबाजी के ज़रिए उन्होंने टीम के लिए कुछ यूज़फुल कंट्रीब्यूशंस भी दिए थे बल्ले के साथ। और अब अगला ओवर लेकर आ रहे हैं कामरान खान। 3 ओवर 30। अजय 10 का रन रेट फिर भी मेरे ख्याल से बेहतर है। देखिए, हर मैच में आप 100, 90, 80 की अपेक्षा नहीं कर सकते। एक ऑड मैच खराब जाता है, एक टीम का दिन खराब होता है, प्लेयर का दिन खराब होता है। बट 6 ओवर में अगर आप मुझे पूछे, एनीथिंग बिटवीन 60 to 75 इज डेफिनेटली अ गुड स्कोर टू डिफेंड एंड टू चेज। और आज का पहला मैच भी उसी स्कोर के दरमियान हमने देखा, 60-70 के बीच बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा। अंतिम गेंद तक संघर्ष देखने को मिला था गेंद और बल्ले के बीच में। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, जब दिन की शुरुआत होती है, सुबह के सत्र में ज़रूर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है तेज़ी से रन्स बनाना, लेकिन जैसे जैसे धूप निकलती है और विकेट थोड़ा सा सूखता जाता है तो बैटिंग करना थोड़ा सा आसान हो सकता है। हमारे बीच जगदीश नाइक, इनका शुभ आगमन हो रहा है। प्रभुदेवा बॉयज़, इनको आप एक्शन में देखेंगे। समय के मामले में तमाम टीमें सहयोग करें। फाइक अंसारी, जागृत मराठा राहनाळचे संघमालक प्रदीप पाटील साहेब, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। आपण मंचावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। अल्ताफ बाली आणि BC4 कमिटीच्या वतीने आम्ही आपलं स्वागत करत आहोत। इस बार नए ओवर की शुरुआत करते हुए ड्राइव किया वहाँ पर प्रीतम भोईर ने, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन। और अब कामरान के सामने फाइक अंसारी। नव्यानं कुठेतरी डावाची सुरुवात करावी लागणार आहे दोन्ही फलंदाजांना आणि कामरानची इथे रणनीती खूपच छान पाहायला मिळाली आहे। पहिलाच बॉल अगदी बँग ऑन टार्गेट होता, ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ चेंडू होता, नवीन फलंदाजाचं फुटवर्क चेक करणारा चेंडू। हमारे साथ राजस्थान रॉयल के महबूब गोरी साहब के नूर नज़र शोएब गोरी भी जुड़ चुके हैं। इस बार देखिए अब एक और शूटर बॉल। अजय, मुझे लगता है कि जो सतह है 2 दिन में इतना कोई ज़्यादा उसकी शेल्फ लाइफ पे फ़र्क नहीं पड़ा है, बट गेंदें इस तरह की शूटर जाना, और कामरान खान की ये दूसरी गेंद है, कल भी एक थी, आज भी एक है। अनइवन बाउंस आहे खेळपट्टीमध्ये। 31 for 3। फाइक अंसारी छाती की ऊंचाई तक आती हुई गेंद मिस टाइम, और कामरान खान के हाथ से कैच छूट गया। आप किस तरह ये कैच छोड़ सकते हैं फाइक अंसारी? फार मोठी चूक। चांगला बॉल होता, टप्पा पडल्यानंतर बाहेर निघत होता, कटरचा चांगला वापर करण्यात आला होता, अगदी सोपा झेल होता, लड्डू कैच। और मराठी में कहते हैं ना, चुकीला माफी नहीं, माफ नहीं किया जा सकता। दिस वॉज अ गोल्डन कैच। फाइक अंसारी स्वयं कैप्टन है। फाइक अंसारी ने तो हिम्मत ही छोड़ दी थी कि ये मेरे से क्या हो गया, लेकिन हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, वो कैच छूटा और फाइक अंसारी अपनी जगह पर महफूज। 31 पर 3। एक और नीचे रहने वाली गेंद,
मुझे वो इंडिया टीवी का शो याद आ गया, गौर से देखिए इस गेंद को। अशा प्रकारची गोलंदाजी जेव्हा होत असते, विकेट जेव्हा अशा प्रकारे बिहेव करत असतो, तेव्हा अक्रॉस द लाईन खेळणं फार कठीण असतं. आणि मागच्या मॅचमध्ये देखील शेवटच्या षटकामध्ये काय चुका झाल्या आयकॉन प्लेयर उमर खानकडून, त्याने देखील अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा जास्त प्रयत्न केला होता आणि चेंडू खाली राहत होते, चेंडू बॅटवर येतच नव्हता. कामरान फाइक अंसारी के बल्ले का मोटा सिरा लिया, गेंद फ्लाई स्लिप की जानिब गई, 1 रन ज़रूर मिलेगा, लेकिन बड़े स्ट्रोक नहीं लगाने दे रहे हैं कामरान खान, ये अच्छी बात है. कामरान के नाम में ही काम छुपा हुआ है और जैसा नाम वैसा काम. कामरान खान 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. प्रीतम भोईर 1 बॉल 1 रन, फाइक अंसारी 4 बॉल 1, और कामरान के इस ओवर में केवल 2 रन आए हैं जो 5 गेंदें उन्होंने की है. सधी हुई गेंदबाजी. एक और बढ़िया गेंद बल्ले को फूंक मारती हुई सीधा विकेट कीपर दीपू माली के हाथों में कैद होती हुई. कामरान खान का एक बढ़िया स्पेल, 2 ओवर 10 रन. ये अलग बात है कि कोई विकेट नहीं मिला, वो एक विकेट हो सकता था अजय अगर कैच ले लेते. दुसऱ्या कोणाला दोष देखील ते देऊ शकणार नाहीत, कारण त्यांच्या हातातून एक सोपा झेल निसटला. 4 षटकांची समाप्ती झाली. धावसंख्या 3 बाद 32. अतिशय सुरेख गोलंदाजीचं पृथक्करण आपण पाहिलंय कामरान खानच्या माध्यमातून. काल देखील पहिल्या सामन्यामध्ये खूप चांगला मारा केला होता. गडी जास्त बाद करता आलेले नाहीत, या मॅचमध्ये देखील यश मिळालेलं नाही, मात्र खूप इकॉनॉमिकल गोलंदाजी. तो अगले मैच के टॉस के लिए रेडी रहना है. एफएस एंटरप्राइजेस जनाब फैजल शेख साहब की टीम है और आगरी राजा पोगाव तेजस पाटिल साहब की टीम है. ये दोनों टीमों के जो कैप्टन हैं उनको टॉस बॉक्स में वहाँ हमारे साथ हाजिर रहना है. 4 ओवर 32. अजय रन रेट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 8 रन प्रति ओवर का. यहाँ पर गावदेवी 3 स्टार को भी अब आखिरी 12 गेंदों में एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा. 12 में कम से कम 20 चाहिए, और अगर 30-32 आ जाते हैं तो नथिंग लाइक इट. प्रीतम और फाइक के लिए ये सही मौका है इस वक्त क्रीज पर रहने का. म्हणजे एक संधी मिळालेली आहे, त्याचं कुठेतरी सोनं करावं लागणार आहे फाईक अन्सारीला. मोठमोठे फटके खेळण्याची कुवत आहे आणि आता सातत्याने मला असं वाटतं की मोठमोठे फटके खेळावे लागतील, कारण सिंगल डबल घेण्याचा जो पिरियड होता तो कुठेतरी निघून गेला आहे. तेथे जास्त सिंगल डबल्स घेतल्या देखील गेलेल्या नाहीत. बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ गेंद उठी और अंपायर फारूक बर्डी का माइकल जैक्सन स्टेप एमजे, और एक बाउंसर की उन्होंने हिदायत दी है. वैभव माळी जो ग्रामीण क्रिकेटमध्ये एकविरा स्पोर्ट्स माणकोली संघाकडून खेळत असतो आणि एस्टनच्या पाठीमागे आपण दीपूला पाहतोय. 33 for 3. बैटिंग फर्स्ट गावदेवी 3 स्टार. फाइक अंसारी के बल्ले से ऊपर उठती हुई गेंद, कैच का मौका, और एक और कैच छूटा. असं वाटतंय की फाईक अन्सारी आज घरातून निघताना नशिबाशी हात मिळवून आलेला आहे. सोपे सोपे झेल त्याचे ड्रॉप होत आहेत, मात्र याचा कितपत फायदा होईल गावदेवी 3 स्टार संघाला हे देखील पाहावं लागणार आहे. पूर्णपणे मिसटाईम फटका होता. ऑन द राईज खेळण्याचा प्रयत्न, जोरदार प्रहार केला होता. फैयाज होता क्षेत्ररक्षक डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. 34 for 3. मैं जब 2001 में ईरानी ट्रॉफी नागपुर विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम पर कर रहा था, रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस बड़ौदा रणजी ट्रॉफी चैंपियंस, कॉर्नर विलियम्स के 7 कैच छूटे. आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उसके 10 दिन बाद वो इंडियन टीम में आ गए. कैट हैज़ 9 लाइव्स ऐसा कहा जाता है. हमारे कमेंटेटर भाई प्रदीप विजयकर जो आज हमारे बीच नहीं रहे, भगवान उनको स्वर्ग दे, लेकिन उन्होंने ये बात बताई थी. अ कैट हैज़ 9 लाइव्स एंड कॉर्नर विलियम्स हैड 7 लाइव्स. यहाँ पर फाइक अंसारी हैज़ 2 लाइव्स. आणखी किती लाईफ्स मिळणार हे देखील पाहावं लागणार आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये चुका होत आहेत. गोलंदाजी फार उत्तम पाहायला मिळते आपल्याला राजस्थान रॉयल्स टीमच्या माध्यमातून. रायटी लेफ्टीचं कॉम्बिनेशन सध्या खेळपट्टीवर आहे, मात्र फलंदाज स्ट्रगल करतायत, हे देखील तेवढंच सत्य आहे. वैभवच्या पहिल्या षटकामध्ये त्यांनी तब्बल 3 गडी बाद केले आणि खऱ्या अर्थानं डावाला त्याने सुरुंग लावलाय. जोरदार अपील आणि आता मात्र पंचांचं बोट आकाशाकडे. फलंदाज बाद, लेग बिफोर विकेट.
अजय, एक सबसे बड़ा सरप्राइज, मैं ये बात कभी हजम नहीं कर सकता कि सुभाष ठाकरे 4 डाउन बैट्समैन के रूप में आ रहे हैं। जो बल्लेबाज ने सीजन में लगभग हर मैच को सिक्सर से शुरुआत की, सिद्दीक भाई बता रहे थे एक सीजन था जब सुभाष ठाकरे ने हर टूर्नामेंट की शुरुआत हर पहले बॉल को 6 से की थी, वो बल्लेबाज पावरफुल स्ट्राइकर इतना बैटिंग ऑर्डर में नीचे आ रहा है। लेकिन शायद वजह ये भी है कि बॉल अब पुरानी हो चुकी है, तो और फाइक और सुभाष ये दोनों पावरफुल स्ट्राइकर, अब उनके लिए समय आ गया है। खरं तर त्याच्या कारकिर्दीमध्ये आपण पाहायला गेलो तर डेथ ओव्हर्समध्येच जास्त फलंदाजी केलेली आहे सुभाष ठाकरेनं. बुम बुम सुभाष ठाकरे, मात्र प्रेशर असणार आहे. 4 फलंदाज आतापर्यंत बाद झालेत आणि सर्वच्या सर्व फलंदाजांना वैभवने बाद केलंय. खऱ्या अर्थानं त्याने डावाला खिंडार पाडले. क्या पहला फाइफर हम देख पाएंगे? 5 विकेट 2 ओवर में लेना ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्या वो 5वां विकेट ले पाएंगे? एव्हाना 5 विकेट्स पूर्ण झाल्या असत्या जर झेल टिपण्यात आला असता तर एक्स्ट्रा कव्हर डीपमध्ये. अगली गेंद इस बार अपील, और जी हाँ, द फर्स्ट फाइफर ऑफ बीपीएल सीजन 2 गोज टू वैभव माली। वैभव, ये वैभव है और वैभव माली जिसने इस मैच की शक्ल और सूरत बदल डाली। 5 विकेट मुबारक हो। मैं समझता हूं मैच खत्म होने के बाद ये गेंद अपने साथ एज ए सुवेनियर, एज ए तोहफा ले जा सकते हैं। और जो 5 विकेट लिए, पांचों के पांचों बेहतरीन बल्लेबाजों को आउट किया है। गिरने वाले तमाम जो विकेट है वो वैभव माली ने लिए। टू रन थ्रू अ साइड, जो क्रिकेट में एक मुहावरा है, वैभव माली उस पर काम करते हुए। और बॉलिंग की दुनिया के ये वो माली है जिसने 5 विकेट के फूल को सजाया है और विकेट गार्डन बनाते हुए दिल को गार्डन गार्डन करने वाला माली, मानकोली का माली वैभव माली। अप्रतिम गोलंदाजी आणि आता मात्र हॅट्रिकची देखील संधी असणार आहे वैभव माळीकडे. बॅक टू बॅक 2 फलंदाजांना या षटकामध्ये बाद केलंय. पहिल्या षटकामध्ये 3 फलंदाजांना गारद केलं होतं. अचूकता आणि भेदकता त्याच्या गोलंदाजीमध्ये पाहायला मिळते. हॅट्रिक बॉलचा सामना करतोय यतीश ठाकरे आणि हॅट्रिक पूर्ण. बॉलर को ही जाएगा। एक ही मैच में 2 ओवर करते हुए फाइफर भी लेना, हैट्रिक भी लेना, देने वाला जब भी देता है पूरा छप्पर फाड़ के देता है, कोशिश अगर की जाए। वैभव माली, और अभी तक तो उनके 2 ओवर पूरे भी नहीं हुए और बल्लेबाजों को बैकफुट पर डाल दिया है यहाँ पर राजस्थान रॉयल ने। राजस्थान अपने दाल बाटी चूरमा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और वही राजस्थान रॉयल का दाल बाटी चूरमा वाला एक मसालेदार, मीठा, तीखा, मसालेदार क्रिकेट यहाँ पर दिखाते हुए वैभव माली। फलंदाजांनी देखील भरपूर चुका केल्यात. यतीशने देखील अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला. आतली कडा लागली होती बॅटची, प्लेड ऑन झाला. अप्रतिम गोलंदाजी, अविस्मरणीय स्पेल आपल्याला पाहायला मिळत आहे बीपीएल सीझन 2 मध्ये वैभव माळीच्या माध्यमातून. 10 धावा देऊन आतापर्यंत 6 फलंदाज बाद केलेत. एक और विकेट वहां गिर सकता था। अजय, वैभव माली युवा खिलाड़ी है और ये युवा खिलाड़ी अगर इस तरह क्रिकेट खेलता रहा 4-5 साल, मुझे ताजुब नहीं होगा मानकोली में उसके नाम का एक रास्ता, सड़क या उसका एक प्रवेश द्वार बने। ही हैज़ गॉट ऑल द टैलेंट और सबसे बड़ी बात है सीनियर खिलाड़ियों को उसने सुना और रिजल्ट सामने नजर आ रहा है। गतवर्षी देखील खूप चांगली कामगिरी खऱ्या अर्थानं ग्रामीण क्रिकेटमध्ये केली होती वैभवनं. त्याच्या जोडीला आपण पाहिलं तर विनीत माळी, जो एक आणखी एक्सप्रेस गोलंदाज आहे या मानकोली टीमकडे. चांगले युवा खेळाडू आहेत. फुल टॉस बॉल, अतिशय सुंदर फटका, सरळ बॅटने ड्राईव्ह केलाय, मात्र
लॉंगॉनचा खेळाडू कुणाल चेंडूवर आलाय. एकच धाव मिळते तिथे नवीन फलंदाज हुसेनला. स्वतःचा अकाउंट ओपन करत असताना हुसेन आणि याचबरोबर हे सक्सेसफुल षटक समाप्त होत आहे. 5 षटकांचा खेळ समाप्त. गावदेवी 3 स्टार्स ठाकूरपाडा संघ बॅकफुटला दिसतोय. 6 बाद 35. 5 ओवर 35 रन, 7 का रन रेट है, 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं और वैभव माली 2 ओवर 11 रन 6 विकेट. अगर मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि बीपीएल के दोनों सीज़न का शायद ये सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कहा जाएगा. 2 ओवर 11 रन 6 विकेट इंक्लूडिंग अ हैट्रिक, इंक्लूडिंग अ फाइफर, गिरने वाले 6 के 6 विकेट उनके नाम. और वैभव माली जब अपना स्पेल पूरे करके आ रहे होंगे तो कैप्टन को बोल रहे होंगे कि काश मुझे 1 ओवर और मिल जाता. दैट इज वैभव माली फॉर यू. 2 ओवर 11 रन 6 विकेट. ये अगले मुकाबले के आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, बहुत अच्छे ग्राफिक्स हमारे प्रिंस मूवीज. अगले टॉस के लिए मैं एफएस एंटरप्राइजेस और आगरी राजा पोगांव दोनों टीम से ये गुजारिश करता हूँ कि आपको अपने कैप्टन के को टॉस बॉक्स में भेजना है. सो दे आर रेडी देयर. प्रेरणा गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगी टॉस में. गेंदबाज है अली अंसारी और अली अंसारी के सामने बल्लेबाज है हुसैन. 5 ओवर्स 35 फॉर 6. आखिरी ओवर में मुकद्दर बदलने का प्रयास करेंगे हुसैन. 1 रन लेकर स्ट्राइक फाइक को दी है. फाइक के पास 5 गेंदें हैं, खोने को कुछ नहीं है, पाने को सारा जहां है. फाइक अंसारी. मजा तभी आता है जब अब एक अंसारी के सामने दूसरा अंसारी, कभी तुम्हारी कभी हमारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी, कौन होगा विजेता, अली अंसारी या फाइक अंसारी. जी हाँ, कौन पड़ेगा किस पर भारी, देगा टक्कर कौन करारी. सो अब यहां पर फाइक अंसारी 36 पर 6 आखिरी ओवर. ड्राइव कर दिया है इस बार. 1 रन लॉन्ग ऑन की तरफ कामरान खान. इनका थ्रो आता हुआ. दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन वहां पर फाइक अंसारी डेंजर एंड की तरफ दौड़ रहे थे. लाजवाब क्षेत्र रक्षण. 37 पर 6 रनों के लाले पड़े हुए हैं. विटामिन आर की कमी साफ नजर आ रही है. इस पारी को रन के एफएस एंटरप्राइजेस के कैप्टन रिपोर्ट करें टॉस के लिए. इस बार पुल कर दिया है, गैप में खेला गया स्ट्रोक और आखिरकार हुसैन ने अपनी टीम के लिए वो बेहतरीन स्ट्रोक खेलते हुए. देखना होगा, अंपायर के इशारे का इंतजार है. 6 रन अफलातुन टाइमिंग. दुनिया 1988 सनी देओल और नीलम कोठारी. इस बार उठा दिया गगनचुंबी छक्का. अब लय में आ चुका है हुसैन. ऊपर से 6 रनों के लिए. उसके बाद आगे रखी हुई गेंद थी और ये तो विद ईज खेला है उन्होंने, बड़े आराम के साथ. सबसे बड़ी बात है हैंड आई कोऑर्डिनेशन. फुटवर्क बहुत अच्छा था. कमजोर गेंदों के लिए रुके. ये वो ओवर है जहां मुकद्दर बदल सकता है. सख्त जरूरत थी बड़े स्ट्रोक्स की और लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा चुके हैं हुसैन. नंबर 8 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए. टॉप ऑर्डर में कल्पेश पाटिल ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी. आउट होने से पहले 19 रन बनाए थे उन्होंने. 7 गेंदों का सामना किया था लेकिन उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज आत्मविश्वास के साथ बैटिंग नहीं कर पाए. विकेट पर टिक ही नहीं पाए बल्लेबाज. और अब अंतिम ओवर में हुसैन अच्छी बैटिंग करते हुए. छठा मैच चल रहा है बीपीएल सीजन 2 का और 67 6 लग चुके हैं. तो उसके ऊपर से आप जो फुल टॉस की गेंद है कितना दूर जा सकती है.
इस बार देखिए, अब ये तो बिल्कुल एफर्टलेस, फियरलेस, और ये लगा बेहतरीन फ्लैट सिक्स। एक और एफर्टलेस स्ट्रोक। कलाइयों का बहुत ही शानदार कलात्मक उपयोग किया है। फुल टॉस गेंद थी और ऐसे लगा कि केवल दिशा ही दिखाई है, ज़्यादा जोर से मारने का प्रयास नहीं किया, केवल टाइम भर कर दिया था। अली की गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं चली। जी हाँ, मतलब अगर देखें तो लगातार 3 गेंदों में 3 सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हुसैन। 55 पर 6। आखिरी गेंद अली की, और उस पर भी गगनचुंबी दाग दिया। क्या बात है, हुसैन जिसने लूटा गेंदबाजी का चैन, कर दिया राजस्थान रॉयल को बेचैन, वो है गांव देवी 3 स्टार का हुसैन। कमाल का टर्न अराउंड इस मैच में। एक अच्छा टोटल अब देखने को मिलता हुआ। 61 पर पारी समाप्त हुई है 6 विकेटों के नुकसान पर। तो जीतने के लिए 6 ओवर्स में 62 रन बनाने होंगे राजस्थान रॉयल्स को इस मुकाबले में। 6 ओवर 61 रन, 6 विकेट। हेलो, Well, one more time, welcome to भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2। बहुत ही रोमांचक मैच यहाँ पर देखने मिला और अब हमारे साथ जुड़ते हुए हरीश पांड्या जी। तर धन्यवाद प्रेरणा गुप्ता। पुढील सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी मी विनंती करणार आहे जगदीश नाईक, जे बादवडचे खेळाडू आहेत, आणि त्यांच्या जोडीला आपल्यामध्ये उपस्थित प्रदीप पाटील साहेब, जे 40+ संघटनेचे अध्यक्ष आहेत, जागृत मराठा राहनाळ या संघाचे संघमालक आणि 40+ संघटनेचे अध्यक्षसुद्धा आहेत, आणि आज आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेत, आपलं सौभाग्य म्हणावं लागेल। मित्रांनो, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। BC4 आणि अल्ताफ बाली प्रस्तुत भिवंडी प्रीमियर लीगचं दुसरं पर्व पायनियर स्पोर्ट्स क्लब आणि BC4ने आयोजित केलेल्या या स्पर्धेमध्ये आता आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। जगदीशजी, आपण इथे यायचं आहे, मध्ये उभे राहायचं आहे, आणि आमचे मॅच रेफरी अझीम हमदुल्ले आता आम्हाला टॉस कॉईन दाखवत आहेत। सुंदर असा BC4 टेनिस बॉल दाखवला गेला आहे, त्याच्यावर सीम आहे, आणि भिवंडी सिटी क्रिकेट कंट्रोल कमिटी, BC4 काय आहे तर त्याचंच नाव आहे भिवंडी सिटी क्रिकेट कंट्रोल कमिटी, 4 Cs। एका बाजूला BPL चा लोगो आहे सुंदर, आणि सन्मान्य पाटील साहेब, आपला शुभ हस्ते हा नाणेफेकीचा कौल होणार आहे। BPL इज द कॉल, PL। खूप खूप धन्यवाद साहेब, आपण आसनस्थ व्हायचं आहे, धन्यवाद। माजिद भाई, दोनों मुकाबले ऐसे रहे कि जो आपकी पकड़ में थे और रिमोट कंट्रोल हाथ से छूट गया। ये इम्पोर्टेंट मैच है क्योंकि ये अस्तित्व की लड़ाई है। एक टीम को 5 मैच खेलने हैं और आप 2 से ज़्यादा अगर हारते हैं तो फिर आगे मुश्किलात पैदा होंगी। इस मैच को आप किस तरह सीरियसली देखते हैं और क्या डिसीजन लिया है? फील्डिंग करेंगे सर, और इंशाल्लाह हम लोग कम से कम रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कम से कम रन में रोकने की कोशिश करें। टीम में कोई चेंजेस? अभी तो सेम टीम है, इंशाल्लाह देखते। शुक्रिया। आप बताइए, अगर आपके फेवर में टॉस होता तो क्या चूज़ करते? फील्डिंग ही करता। तो अब आपके अगेंस्ट ले लिया है माजिद जी ने डिसीजन, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? ज़्यादा से ज़्यादा रन बना के सामने की टीम पे दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कौन से बैट्समैन पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं? सभी बैट्समैन अच्छे, सब पे ट्रस्ट है। सब पे ट्रस्ट है, बहुत भरोसा है। कितना स्कोर करने का सोचा है आपने, कितना लगता है कर पाएंगे? 70+ जाने की कोशिश करेंगे। 70+ जाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अभी अभी टॉस हुआ है और उसको जीता है फैजल शेख साहब की टीम FS एंटरप्राइजेज ने, और पहले फील्डिंग करेंगे, पहले आमंत्रित करेंगे आगरी राजा पोगाव, तेजस पाटिल साहब की जो टीम है उनको बैटिंग करने के लिए। आगरी राजा इस वक्त ग्रुप में टॉप चल रही है, दोनों मैचेस के लिए दोनों जीते, 4 पॉइंट है, इस टूर्नामेंट की एक सबसे कामयाब टीम के रूप में उभर कर आई है। ये बड़ा मुकाबला अब से कुछ देर बाद आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। आइए तब तक चलते हैं सीधा कमेंट्री बॉक्स में अजय घरत और सिद्दीक बाबे के पास। शुक्रिया।
धन्यवाद हरीश, धन्यवाद प्रेरणा। बैक टू क्रिकेट नाउ। भिवंडी प्रीमियर लीग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीज़न 2 आप देख रहे हैं और मुकाबला इस वक्त चलता हुआ गावदेवी 3 स्टार ठाकुरपारा और राजस्थान रॉयल के बीच। आजे खरत पिछली इनिंग में बहुत घटना हुई, 4 विकेट भी गिरे ओवर में और 4 सिक्सर भी लगे। आखिरी ओवर में अली की जो गेंदबाजी थी, कह सकते हैं हम कि हुसैन के सामने अली की एक न चली। जी बिल्कुल, 4 पर लगातार 4 छक्के अंतिम ओवर में, और हुसैन आखिरकार टॉप स्कोरर बने उस पारी के। 26 रन बनाकर नाबाद रहे। अली ने 26 रन खर्च किए अपने ओवर में। 5 ओवर्स में सिर्फ 35 रन थे, लेकिन पारी समाप्त होने के बाद हमने देखा कि 61 रन बने हैं और अब 62 का टारगेट राजस्थान रॉयल्स के सामने ये मुकाबला जीतने के लिए। यस, वैभव माली ने क्या गेंदबाजी की, 2 ओवर 11 रन और 6 विकेट इंक्लूडिंग हैट्रिक। फाइक अंसारी से शुरुआत की जा रही है। सामना करेंगे केएम कुणाल मात्रे। नॉन स्ट्राइक पर कामरान खान, आइकॉन प्लेयर। खेल की शुरुआत, गेम ऑन। फाइक अंसारी राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। पहली गेंद ऑन दी अप खेला है, पीछे खिला रही है और पहली गेंद पे पहला झटका कुणाल मात्रे 0 पे आउट। कोई गलती नहीं की लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर हुसैन ने। पहली गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हालांकि ललचाती हुई गेंद थी ये आगे रखी हुई। ये देखिए, ड्राइव किया ज़रूर, लेकिन सिर आसमान में और बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए। ऊंचाई भी थोड़ी ज़्यादा थी। अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के नज़दीक वहां पर हुसैन द्वारा। पहली गेंद पर करारा झटका। आज एक सवाल आप कि मैंडेटरी पावर प्ले जब भी चलता है, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहते हैं, क्या बात है कि बैट्समैन उन्हीं खिलाड़ी को कैच थमा देते हैं? ये एक्सपीरियंस की कमी है या लालच का दखल है? लालच तो रहता ही है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रोक खेला गया है गलत स्थान पर खेला गया है, और ख़ास तौर पर जब छक्का लगाने के बारे में बल्लेबाज सोचता है तो वो फील्डर देखता ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है, चौके लगाने वाले बल्लेबाज ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो गैप में खेलने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब छक्का लगाने की कोशिश होती है तो देखते नहीं है ज़्यादातर बल्लेबाज कि फील्डर्स कहाँ पर है, जबकि फील्डर्स को देखते हुए शॉट्स खेलने होंगे। पहली गेंद पे पहला शिकार करते हुए फाइक अंसारी कल काफ़ी खर्चीले साबित हुए थे। फाइक अंसारी, नए बैट्समैन जावेद फारूकी, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए निकल के मारने की कोशिश, लंबाई को खींच लिया फाइक ने। अच्छी गेंद, बढ़िया सोच की गेंदबाजी। आज बहुत अच्छी शुरुआत की है फाइक अंसारी ने नई गेंद के साथ। आगे निकले थे बल्लेबाज, लेकिन उसको देखते हुए थोड़ी सी लेंथ अपनी तरफ खींच ली गेंदबाज ने। फाइक अंसारी वीआईपी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉर्ट थर्मेन, शॉर्ट फाइन लेग, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ। ओ गति परिवर्तन, क्या बॉलिंग कर रहे हैं अब फाइक। कह दिया कि कल मैच दूसरा था, आज मैच दूसरा है। जी हाँ, और एक अच्छे खिलाड़ी की ये निशानी भी रहती है कि पीछे क्या हुआ है उसको ज़्यादा महत्व न देते हुए वर्तमान में वो फोकस करता है। बहुत चतुराई के साथ गति में परिवर्तन किया गया था, जावेद उसको परख नहीं पाए थे। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, काउ कॉर्नर में खिलाड़ी नजर आ रहा है। जावेद को हवा में स्ट्रोक, एक और विकेट। दबाव बन रहा था जावेद पर, 2 डॉट गेंदें खेल चुके थे। इस बार ड्राइव लगाने का प्रयास किया, लेकिन मिडल नहीं कर पाए, केवल स्लाइस भर किया था वहां पर। ये देखिए किस तरह से बल्ले के थोड़ी बाहरी हिस्से पर लगी है, निचले हिस्से पर भी लगी है, और एक आसान सा कैच वहां पर कल्पेश पाटिल के लिए। एक और बैट्समैन 0 का चश्मा पहनकर पेविलियन में लौटता हुआ। कहाँ 5वें ओवर तक मैच बिल्कुल गावदेवी 3 स्टार के हाथों से जा रहा था, कहाँ 6ठे ओवर में पलटवार हुसैन का, अब 7वें ओवर में फाइक अंसारी का पलटवार। मोमेंटम बहुत मायने रखता है लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में, और हुसैन ने वो मोमेंटम दिलाया है अपनी टीम को, गावदेवी 3 स्टार्स को। उसका अच्छा फ़ायदा उठाते हुए पहले ओवर में फाइक अंसारी, शानदार गेंदबाजी। नए बैट्समैन खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख,
अब तक 4 गेंदों में 2 विकेटें हासिल की है फाइक। आज रणनीति भी काफ़ी बदली गई है और सभी टीमों की जो रणनीतियाँ है थोड़ी थोड़ी बदली हुई नज़र आ रही है। आज कहीं ना कहीं पहले मैच में जो टीमें विनिंग फार्मूला ढूंढ नहीं पाई थी उन्होंने ज़्यादा बदलाव किए हैं। बॉलिंग चेंजेस हम देख रहे हैं। कल के मैच में प्रज्योत ने शुरुआत की थी, आज फाइक ने शुरुआत की है। फाइक अंसारी, ये भी ऊपर लगी है, क्या कैच हो गए? ओ, ये महंगा पड़ सकता है। मौका भी दिया और चौका भी दिया। और ज़्यादा वहाँ पर कमिटमेंट की आवश्यकता थी। मौका ज़रूर उत्पन्न हुआ था, बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं थे वहाँ पर बैट्समैन। ऑन साइड में लॉफ्ट करना चाहते थे, अल्ताफ टॉपेज लगा था। और ये देखिए सुभाष ठाकरे थे, प्रयास कर रहे थे लेकिन उनके ऊपर से गुजर गई गेंद और सीमा रेखा के बाहर। लकी चौका। कह रहे हैं कि सूरज आंखों के सामने आ गया, लेकिन कह सकते हैं मौका भी दिया, चौका भी दिया। चौके से खाता खुलता हुआ यहाँ पर राजस्थान रॉयल का 4 रन 2 विकेट। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं पहले मैंडेटरी पावर प्ले में। दोस्तों आप देख रहे हैं सुपर से ऊपर लीग भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2। यस, आज गावदेवी 3 स्टार ठाकुर पाड़ा विदाउट आइकॉन खेल रही है। ऑल इंडिया आइकॉन नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस 6ठे ओवर से लेकर तो अभी तक मजबूत नजर आ रहा है। जी हाँ, प्रज्योत अंबीरे अवेलेबल नहीं है इस मैच के लिए। कहाँ जाता है जो हाजिर वहीं वजीर। फाइक अंसारी इस मर्तबा फिर आसमान में खेला है, गेंद के नीचे खिलाड़ी अल्ताफ शेख आउट। बहुत आसान कैच था ये ऋषभ ठाकरे के लिए। अल्ताफ शेख का यही खेलने का तरीका है, इसी तरह से वो रन्स भी बनाते हैं लेकिन कई बार इसी तरह से वो गलती भी कर देते हैं। धीमी गति की गेंद थी, ऑफ कटर, बहुत ही चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए फाइक अंसारी आसमान में खेल बैठे थे और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को थोड़ा आगे ज़रूर आना पड़ा। अच्छा कैच। ये देखिए किस तरह से विकेट गिरा वहाँ पे अल्ताफ शेख का। गावदेवी 3 स्टार के लिए पहले ओवर में 3 स्टार बल्लेबाज को आउट करते हुए फाइक अंसारी। ये पूरा मैच जो हम अभी तक देख रहे हैं इसमें स्ट्राइक रोटेशन पर ज़्यादा बल्लेबाजों ने ध्यान नहीं दिया है। जब गावदेवी के भी बल्लेबाज खेल रहे थे तो वो भी ज़्यादातर बड़े हिट्स के लिए ही जा रहे थे। शुरुआत से ही स्ट्राइक ज़्यादा रोटेट नहीं की गई थी। बड़े शॉट्स हालांकि अंतिम ओवर में ज़रूर देखने को मिले, 4 लगातार छक्के हुसैन द्वारा। और पारी की शुरुआत में हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने के चक्कर में बल्लेबाज आउट हो रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के। 4 पर 3, 1 ओवर का खेल समाप्त। मरता क्या ना करता, दीपेश माली को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है। लॉइन ऑफ मानकोली, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि जो दीपेश माली है ना, ये जब भी आते हैं गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं, लेकिन सरदर्द बन गए हैं अब फाइक। 3 विकेटें चटकाई है। फाइक अंसारी कल ज़रूर महंगे साबित हुए थे सिद्दीक जी, लेकिन कल भी उन्होंने 2 विकेट्स चटकाए थे। तो कुल मिलाकर 5 विकेट्स अब उनके खाते में जमा हो गए हैं बीपीएल सीज़न 2 में और पहले सीज़न के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। यस, वहीं मैं कहने वाला था कि मैन ऑफ द सीरीज रहे थे बीपीएल सीज़न 1 जो गोरसई के ग्राउंड पे खेला गया था। देखिए इस सीज़न में भी वो BC4 में मैन ऑफ द सीरीज रहे पिंपलास में, लेकिन कल जो बॉलिंग उन्होंने की उससे बहुत कुछ सीख लिया। आज आपने देखा कि उनका ऑफ कटर भी इफेक्टिव था, उन्होंने गेंदे विकेटों और उसके करीब रखी। कल खासतौर पर प्रतीक भोईर के सामने ओवर पिच गेंदबाजी भी की थी उन्होंने, जिस वजह से काफ़ी महंगे साबित हुए थे। नया ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए महेश ठाकरे। 62 का टारगेट है, यहां से बचे हुए 5 ओवर्स में 58 रनों की आवश्यकता राजस्थान रॉयल्स को। समय काफी लिया जा रहा है। खेल की शुरुआत होती भी हाजी समझ सेट स्टैंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए महेश ठाकरे बहुत ही अनुभवी ऑलराउंडर हैं। ऑनफील्ड अंपायर फारूक बर्डी और अंपायर शकील कुट्टी।
एक और कोइंसिडेंस, सबके सब विकेट वैभव माली ने लिए थे और यहाँ सबके सब विकेट फाइक ने लिए। बहुत खेल बाकी है सिद्दीक जी, यहाँ से 5 ओवर्स बचे हुए हैं, एक ही ओवर का खेल खत्म हुआ है, लेकिन वैभव माली ने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। महेश ठाकरे इस मर्तबा धीरे से पुश किया, रन पूरा करते हुए अच्छा कॉल दीपेश माली का, चुरा लिया है तुमने जो रन को। 1 रन से 5 पे पहुंचा स्कोर। अजय, मैंडेटरी पावर प्ले दोनों टीमों के लिए अहमियत का हामिल है। निश्चित रूप से, लेकिन इस समय दबाव जो है वो बल्लेबाजों के ऊपर है। कामरान खान ने उसको समझते हुए सिंगल लिया है। उनको पता है कि उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर है राजस्थान रॉयल्स के, गेंदबाजी तो बहुत अच्छी की उन्होंने, लेकिन अब बल्ले से भी जौहर दिखाने होंगे उनको इस मैच को जीतने के लिए। देखना है कि दीपेश माली का रोल क्या रहता है, क्या वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे या फिर यहाँ पर एक पार्टनरशिप बुनाने का प्रयास करेंगे कामरान के साथ। दीपेश माली के इस ग्राउंड पे बहुत अच्छी मेमोरीज है बल्लेबाजी की। दूर से कट खेलना चाहते थे, बल्ला जरूर घुमाया, वाइड घोषित किया अंपायर ने। 1 रन से स्कोर 6 रन 3 विकेट। देखिए आखिरी ओवर में जो रन आए 26, उसने सुबह से हम देख रहे हैं 60 प्लस के मैचेस हो रहे हैं और बहुत कट टू कट। ओ बढ़िया गेंद, लेग कटर गेंद थी, पाँव नहीं चले थे, स्विंग करना चाहते थे। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। महेश ठाकरे राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, निकल के मारा है, चाबुक है, ये नहीं रुकेगा। 6 रन। दीपेश माली, इनका तो अंदाज ही दबंग है, दबंग दीपू, और जब भी इनके बल्ले के बीचों बीच लगती है गेंद तो बहुत दूर चली जाती है। कदमों का इस्तेमाल किया था, खींच के मारा, थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, बहुत ही खूबसूरती के साथ पुल किया और गेंद को मैदान के बाहर गुल किया। शानदार छक्का, कमाल का शॉट, इसी तो लिए वो जाने जाते हैं, इस तरह के शॉट। ये पहला सरदर्द बन गए हैं वो गावदेवी 3 स्टार के लिए। कमाल का शॉट, फ्रंट फुट पे इस तरह आप जब शॉट खेलते हैं तो नो डाउट एट ऑल देखने में आंखों में जज्ब हो जाता है। महेश ठाकरे दीपेश को इस मर्तबा लॉन्ग वे शफल निकाल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, गेंद वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। दीपेश ने ठान लिया है कि महेश ठाकरे पर आक्रमण करना है और बहुत अच्छे तरीके से वो बल्लेबाजी करते हुए शफल किया था, ऑफ स्टंप के बाहर निकाल कर बिल्कुल गैप में निकाल दिया है, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये आगे रखी हुई गेंद थी, जोखिम भरा स्ट्रोक, हालांकि कई बार ऐसा होता है कि इनसाइड एज लगकर गेंद स्टंप्स पर भी जाती है, लेकिन दीपेश को पता था कि फील्डर्स कहाँ पर है और उनको अच्छी तरह से पता था कि वे क्या कर रहे हैं। देखिए फाइन लेग भी ऊपर खड़ा था और लगभग बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी, इस चौके की मदद से स्कोर 16 पे पहुंचा है। मैच की गेंद पंच किया इनफील्ड के ऊपर से, अपर कट है, गेंद डीप पॉइंट पे जा रही है, दूर से खिलाड़ी उस पे झपटे हैं। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने, 2 रन से 18 रनों पे पहुंचा है स्कोर। देखिए अजय, नसीब बदलते देर नहीं लगती, मैच बदलते देर नहीं लगती। दूसरे ओवर में अब मैच को बराबर करते हुए दीपेश माली, और इस मैच में ये ज़्यादा हो रहा है, मैच कभी इधर तो कभी उधर हो रहा है। फिलहाल तो मैं समझता हूँ कि बराबरी का है संघर्ष। इस मर्तबा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ नहीं रोक पाएंगे, गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। वाइड ऑफ वॉली थी और आंखों के नीचे बहुत ही दिलकश शॉट। बहुत ही महंगा ओवर ये रहा महेश ठाकरे का। दीपू ने बहुत अच्छी खबर ली है उनकी और बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक्स भी खेले हैं इस बार। बिल्कुल गेंद के मेरिट पर ये ड्राइव लगाया उन्होंने इनफील्ड के ऊपर से। फाइक ने कोशिश की थी लेकिन मौका नहीं था उनके पास।
फ्रंट लेग हालांकि गेंद के लाइन से अलग है और ऐसा करते हैं आधुनिक क्रिकेट में बल्लेबाज, खासतौर पर टेनिस बॉल क्रिकेट में, क्योंकि हाथ घुमाना चाहते हैं, हाथ खोलने के लिए पर्याप्त जगह मिले, इसीलिए फ्रंट फुट को ज़्यादा आगे गेंद की लाइन तक नहीं लेकर जाते हैं। ये टेनिस बॉल क्रिकेट की एक तकनीक आप कह सकते हो। 16 पर पहुंच चुके हैं दीपेश माली और 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 2 ओवर में 22 रन आ चुके हैं। बचे हुए जो 4 ओवर है उसमें अब देखना है जीतने के लिए कितने रन चाहिए। 40 रन। देखिए अजय, फाइक ने जिस तरह ओवर किया उस तरह का एक ओवर ही और दबाव बढ़ा सकता है। दीपेश माली जो सोच के आए, जो ठान के आए, वो करते हुए। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि शायद कामरान खान जो है वो एंकर का रोल अदा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये रणनीति ही बनाई गई है राजस्थान रॉयल्स द्वारा कि कामरान एक सिरा संभाल कर खड़े रहे और अन्य बल्लेबाज उनके इर्द गिर्द बड़े बड़े प्रहार करे। हालांकि उसमें उनके 3 बल्लेबाज पहले ही ओवर में आउट हो गए। देखना है कि मरता क्या ना करता। फाइक को इसलिए कंटिन्यू रखा गया है कि पहले ओवर में 4 रन देकर 3 विकेट ली थी। कहते हैं कि जिस दिन आपका दिन है और उसी दिन आपको आगे करना चाहिए, लेकिन क्रिकेट है, कभी कभी ऐसा भी होता है। आपने देखा रबादा ने पहले 4 सिक्सर खाए और उसके बाद हैट्रिक किया था दूसरे ओवर में मिनी वर्ल्ड कप में। इस मरतबा धीरे से पुश किया। बिल्कुल अजय गलत रणनीति साफ है। रणनीति बिल्कुल क्लियर है कि कामरान स्ट्राइक रोटेट करेंगे। समझ रहे अपना किरदार इस समय कामरान खान। मंजे हुए खिलाड़ी है, घाट घाट का पानी पी चुके हैं और कौन सी परिस्थिति में क्या करना है अच्छी तरह से जानते हैं। और आपने जो जिक्र किया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, एक और मैच मुझे याद आता है जब पोलार्ड ने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे। उससे पहले हैट्रिक लिया था अकेला धनंजय ने। यस एब्सोल्युटली। जब आपका पूरा स्पेल हो जाए जिस तरह वैभव का हुआ तो हम कह सकते हैं इट हैज बीन अ ग्रेट स्पेल सो फार इन बीपीएल सीजन 2। फाइक अंसारी और बढ़िया गेंद। पुल जरूर करना चाहते थे लेकिन छोटी गेंद नहीं थी। बेहतर लेंथ पे भी थी, बेहतर लंबाई पे भी थी और बेहतर लाइन पे भी थी। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इस विकेट पर अक्रॉस द लाइन खेलना अच्छी लेंथ की गेंदों पर खतरे से खाली नहीं है। एक तो उछाल भी दोहरा है, आप प्लेड ऑन भी हो सकते हो। यस अनइवन बाउंस है बीच में। स्विंग कर दिया है। क्या गेंद गैप में चली जाएंगी? यस, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। बहुत अच्छा स्ट्रोक। इस बार स्टंप्स को कवर कर लिया था पहले ही दीपेश ने, ऑफ स्टंप की तरफ आ गए थे और ये गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी, उसको लपेटा है ऑन साइड में। बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट। 2 खिलाड़ियों के दरमियान से थ्रू स्क्वायर लेग गेंद को निकाल दिया है सीमा रेखा के बाहर। ये देखिए स्विंग किया है ऑन साइड में। बहुत ही भरपूर ताकत इस्तेमाल करते अपने शॉट के पीछे। स्कोर 27 रन 3 विकेट। क्रीज में पहले पीछे गए थे, फिर फ्रंट फुट को थोड़ा आगे किया, खेल दिया बाउंड्री के बाहर 4 रन। फाइक डाउन्स दी लेग साइड और वाइड। 1 रन और आता है स्कोर में। थोड़ा सा लालच दिया गया था बल्लेबाज द्वारा, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे। लेग स्टंप खुला था, लेग स्टंप उड़ाने का प्रयास जरूर हुआ लेकिन लेग स्टंप के बाहर भटक गए फाइक अंसारी। थोड़ा सा दबाव उनके ऊपर भी डाल दिया गया है क्योंकि एक चौका इस ओवर में आया है। पिछला ओवर काफ़ी महंगा रहा है उनकी टीम की ओर से। स्कोर 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 21 गेंदों में 34 रन चाहिए राजस्थान रॉयल्स को। फाइक, ओहो क्या शॉट है! गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से जाती हुई आउट ऑफ ग्राउंड। 6 रन। दिस इज द टिपिकल दीपेश माली स्ट्रोक। कमाल के फॉर्म में नजर आते हुए दीपेश माली, उनका फुटवर्क देखने लायक है। उनका जो ट्रिगर मूवमेंट है वो भी ज़बरदस्त रहा है और बहुत जल्दी गेंदों की लेंथ को भी शायद वो पिक कर ले रहे हैं, उस वजह से ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रोक्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आगे निकले थे, कलाइयों का थोड़ा सा उपयोग किया और गेंद को निकाल दिया बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में 6 रनों के लिए। अजय देखिए गेंद उतनी खराब नहीं थी, हालांकि फ्रंट फुट पे जरूर थे, निकल के मारा था, कट के अंदर की जानिब सामने के एंगल से दिखाया जा रहा है। जोखिम ज़रूर लिया था इस शॉट के पीछे, लेकिन आज तो वो सब कुछ ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, जोखिम ले रहे हैं, रन ले रहे हैं।
और बहुत निडर होकर खेल रहे हैं। कल्पेश पाटिल को दिखाया गया था, थोड़े से निराश है क्योंकि अच्छी शुरुआत उन्होंने की थी, उसके बाद उनकी पारी लड़खड़ा गई। लेकिन हालांकि अंतिम ओवर में अच्छी बैटिंग देखने को मिली हुसैन द्वारा। फुल टॉस गेंद स्लाइस किया, पीछे खिलाड़ी हैं। अच्छा अवसर आया था दीपेश माली को आउट करने का, और ये कहीं ना कहीं मैच का टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है क्योंकि दीपेश माली बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इस बार आगे निकले थे, शॉट अच्छा जमाया था लेकिन फील्डर पहुंच गए थे, फिर भी डीप कवर में भागते हुए कैच लेने का प्रयास किया था, वहां पर फील्डर ने गलती कर बैठे। 35 रन, 3 विकेट शून्य पे गिरे थे क्या? 4 पे गिरे थे यहाँ। 35 रन, 31 की पार्टनरशिप। ओह बढ़िया गेंद, समझ ही नहीं पाए, पूरी तरह से खोल के रख दिया था कामरान को। फाइक की ये गेंद को देखिए, ऑफ कटर बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए ब्यूटी। मानो किसी ऑफ ब्रेक गेंदबाज ने गेंद डाली हो, इस तरह से गेंद टर्न हुई थी, हल्का सा उछाल भी था उस गेंद में और बहुत मुश्किल था वहां पर बायत के बैट्समैन के लिए उस गेंद को खेलना, लेकिन सुरक्षित है अपने क्रीज में वहां पर बैट्समैन कामरान खान। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब बचे हुए 3 ओवर्स में मात्र 27 रनों की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रेट जो है वो 9 पर आ गया है। यस अजय, आपने सही कहा, कामरान खान मानो एक अलग गेम प्लान के तहत खेल रहे हैं। आजकल जो ऐड चला है दे देना आराम से, और दीपेश से वही कह रहे हैं। और ये सही सोच है कामरान खान की, उनको पता है कि दीपेश माली एक ऐसे बल्लेबाज है जो घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं और वही कर भी रहे हैं। यदि दीपेश माली आक्रामक बैटिंग कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी यही बनती है कि विकेट संभाल कर रखे, और विकेट संभाला है उन्होंने। भले ही ज़्यादा योगदान अभी तक नहीं दिया है, 3 गेंदें खेली है, 2 ही रन बनाए हैं, सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे, लेकिन उनका विकेट पर टिके रहना बहुत ही ज़रूरी है और वो काफ़ी लाभदायी साबित होता हुआ। अजय 3 ओवर में यहाँ से कितने रन चाहिए? 27 रन, 9.00 the asking run rate. Not a very healthy because Dipesh looking very confident so far. जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े होंगे उनकी जानकारी के लिए, ये बीपीएल का दूसरा संस्करण है जो कि खेला जा रहा है भिवंडी के ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम में। भिवंडी सिटी क्रिकेट कंट्रोल कमेटी अर्थात BC4 और अल्ताफ बाली साहब द्वारा इस टूर्नामेंट को प्रस्तुत किया गया है, और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स है पायनियर स्पोर्ट्स एंड BC4। इस BPL सीजन 2 के चेयरपर्सन है आदरणीय संजय लक्ष्मण म्हात्रे साहब, लायन ऑफ भिवंडी। उनकी ओर से भी सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। 18 गेंदें और 27 रनों की आवश्यकता है। नया ओवर लेकर हुसैन, बल्लेबाजी तो जबरदस्त की है उन्होंने। पिछले ओवर में उन्हीं के हाथों से कैच ड्रॉप हुआ है। देखना है अब मौका उनको है गेंद के साथ, क्या वो दीपेश को आउट कर सकते हैं। पुल किया है, बहुत कंट्रोल के साथ खेला हुआ, स्ट्रोक गैप में शानदार शॉट, 4 रन। बंदूक की गोली की तरह गेंद निकल गई है। शॉर्ट आर्म पुल, ये देखिए क्या शॉट खेला है। इतनी शॉट में ताकत थी कारपेट के सहारे कि दोनों खिलाड़ी सिर्फ देखते रह गए। 31 पर बैटिंग करते हुए दीपेश माली, 310 का स्ट्राइक रेट, मात्र 10 गेंदें खेली है। जहां भी खेल रहे हैं रन्स बना रहे हैं। बेहतर लाइन इस बार ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर रखा था। यहां से केवल 23 रनों की आवश्यकता है, 17 गेंदें शेष। विकेट्स निकालने होंगे, 16 गेंदें बल्कि बची है, पिछली गेंद डॉट चली गई है। इस बार फुल लेंथ गेंद ड्राइव किया है, खदेड़ कर निकाला है। एक और अच्छी गेंद यहां पर हुसैन द्वारा। पूरे ओवर से यदि बल्लेबाज खेलेंगे तो मुझे लगता है कि वहां तक जाने की आवश्यकता भी नहीं लगेगी दोनों भी बल्लेबाजों को, उससे पहले ही शायद मैच समाप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ से विकेट्स यदि गिरते हैं तो ज़रूर ये मैच फिर से बन सकता है और गावदेवी 3 स्टार्स के पास भी मौका हो सकता है मैच को जीतने का।
पिछले मैच में हमने देखा 13 गेंदों पर 17 रन चाहिए थे, लेकिन वो 17 रन 13 गेंदों पर बल्लेबाज बना नहीं पाए थे। हालांकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट शानदार और महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। अगली गेंद राउंड द विकेट, और बहुत दूर से खेला है, लेकिन गैप में खेला हुआ स्ट्रोक। कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। बढ़िया एफर्ट वहां पर, अच्छा क्षेत्ररक्षण। हालांकि वाइट गेंद पर बल्ला फेंक दिया था बैट्समैन कामरान ने, और कामरान ने भी देखा कि बहुत संयम बरता है, अब कुछ बड़े शॉट्स में भी खेलूं। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। समीकरण 14 गेंदें बची है, 20 रनों की जरूरत। वाइट गेंद पे लगभग खेल बैठे थे वहाँ पे कामरान। इस बार सीधे बल्ले से लॉफ्ट कर दिया है, खूबसूरत स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। सन्नाटेदार शॉट, जूसी ऑफोली थी, आंखों के नीचे एग्जीक्यूशन कितना अच्छा है शॉट के पीछे, बिल्कुल तीर की मानी निकलता हुआ बल्ले से डाउन द ग्राउंड साइड स्क्रीन के ऊपर से हाजी समझ से स्टैंड में 6 रन। ये देखिए फिर से जूसी ऑफोली एक कदम ज़रूर आगे आए थे, लेकिन दिलकश स्ट्रोक। देखते ही बनता है ये स्ट्रोक, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव कामरान खान के बल्ले से। कामरान पहुंचे 10 पर, दीपेश 32 पर बैटिंग कर रहे हैं, और टीम का स्कोर अब 48 रन, जीत की तरफ बढ़ती हुई राजस्थान रॉयल्स। और इस बार लपेटा है ऑन साइड में, सीधे फील्डर की गोदी में, आसान सा कैच और विकेट का पतन। शॉट को जब खेला था तो कहीं भी कंट्रोल में नज़र नहीं आ रहे थे, यही कारण था कि फील्डर को पाया पीछे। ये देखिए झुक के स्वीप करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि शरीर का बैलेंस उनका सही नहीं था, इसलिए शॉट के पीछे ताकत वो नहीं लगी जो वो चाहते थे, आउट हो गए। ये नॉर्मल स्वीप भी नहीं था, जो बैट्समैन एक घुटना नीचे टिका कर खेलता है, खड़े खड़े ही उन्होंने ये स्ट्रोक खेला था। लगभग थोड़ा सा झुके ज़रूर थे, और सीधे फील्डर के पास टाइमिंग अच्छी थी, लेकिन गैप में नहीं खेल पाए। डीप स्क्वेरिश मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद थे। आसान सा कैच देकर पेविलियन में लौटते हुए कामरान खान, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अपना काम बखूबी से निभाया है, टीम को ऐसी स्थिति में पहुंचाया है जहां से जीत सकती है टीम। 12 गेंदों में 14 रन चाहिए, स्कोर है 48 पर 4। देखिए अजय, मेरा अपना मैच है कि मैच अभी भी बना हुआ है, एक दीवार बनी हुई है। देयर इज अ वॉल बिटवीन विक्ट्री एंड लाइक गावदेवी 3 स्टार, द वॉल इज टूरिफिक दीपेश माली, लाइन ऑफ मानकोली, क्योंकि वो एक ऐसे बैट्समैन है जो 3 से 4 गेंदों में ही मैच का पासा पलट सकते हैं। जी हाँ, और बहुत ही ज़बरदस्त टच में नज़र आए हैं। नए बैटर क्रीज पर पहुंचे हैं आतिश घोड़विंदे, और ये भी तो एक बड़ा नाम है भिवंडी सिटी क्रिकेट का, भिवंडी तालुका क्रिकेट का। कल्पेश पाटिल ने गेंदबाजी नहीं की है, अच्छा ऑलराउंडर है, कहीं ना कहीं ज़्यादातर बल्लेबाज के तौर पर खेलते हुए नज़र आ रहे हैं इस बीपीएल सीज़न 2 में। प्रीतम की पहली गेंद, ड्राइव किया, गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे, और इसके साथ ही बैट्समैन आउट। बहुत ही बड़ा झटका, कहानी में रोचकता बरकरार। यस, कहानी में ट्विस्ट और मैच होता हुआ सुपर हिट। एक ऐसे मौके पे प्रीतम भोईर ने विकेट लिया है जब हम कह सकते हैं कि मैच अब मोड़ लेता हुआ। व्हाट अ मैच। प्रीतम के स्पेल की ये पहली गेंद थी, बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर रखा, दीपेश ने ड्राइव किया था लेकिन मिडल नहीं कर पाए, स्लाइस किया था केवल, और एक अच्छा कैच वहां पर कवर्स की दिशा में। अक्षय मौजूद थे, कल उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी, आज हालांकि बल्ले से अच्छा योगदान दे नहीं पाए, लेकिन ये महत्वपूर्ण कैच लपका है उन्होंने। अच्छी पारी खेलने के बाद आउट हुए हैं दीपेश माली, उन्होंने बनाए 32 रन। राजस्थान रॉयल्स इस समय 48 पर 5। नए बैट्समैन फुरकान काजी, बायत के बल्लेबाज है, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी। अब 2 नए बल्लेबाज है क्रीज पर, यह अच्छा मौका है मेरे ख्याल से गावदेवी 3 स्टार्स के गेंदबाजों के पास दबाव बनाने का। अभी भी 11 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता है। प्रीतम भोईर लंबे ऊंचे कद के ऑलराउंडर, डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, मिडल नहीं कर पाए हैं, लेकिन गेंद के नीचे कोई खिलाड़ी नहीं था, हवा में जरूर रही थी, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर चली गई है। दूसरे का प्रयास, यहां पर अपील हो रही है और तीसरे अंपायर की मांग की गई है ऑन फील्ड अंपायर शकील कोटी द्वारा।
यस, तीसरे अंपायर को कॉल किया है। ऑन फील्ड अंपायर ने ड्राइव लगाना चाहते थे, एक्स्ट्रा कवर में मोटा सिरा लेकर शॉट थर्ड पे गेंद गई थी, डीप से आए थे खिलाड़ी। देखना है हमारे तीसरे अंपायर क्या निर्णय देते हैं। ये देखिए दूर से खेला था। और यदि ये विकेट मिल जाता है गांव देवी 3 स्टार्स ठाकुरपाड़ा टीम को तो और भी ज़्यादा रोचकता पैदा हो सकती है इस मैच में। लेकिन आतिश घोड़विंदे की रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ही बढ़िया और अच्छी तकनीक भी दर्शाई है उन्होंने कि बल्ला सही समय पर स्लाइड किया है। देखना है क्या निर्णय आता है तीसरे अंपायर का। नॉट आउट, बैट्समैन सेफ है और इसके साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए राजस्थान रॉयल्स के। जरूर थोड़ी सी वापसी हुई है इस मुकाबले में गांव देवी 3 स्टार्स की। जिस तरह से पिछली 3 गेंदों पर 2 बल्लेबाज आउट हुए हैं, हुसैन की अंतिम गेंद पर विकेट मिला था उनको और उसके बाद प्रीतम ने पहली गेंद पर दीपेश माली को कैच आउट करवाया है। अब समीकरण 10 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। आतिश घोड़विंदे के पास स्ट्राइक, फील्डिंग की जमावट, एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट फाइन लेग, कवर में एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर और बाकी के 6 खिलाड़ी बाउंड्री पर है। रिवर्स खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, लेकिन ये अतिरिक्त रन मिलेगा यहाँ पर। वाइड गेंद, इस तरह के रन इस तरह के इक्वेशन में काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। इस तरह की इक्वेशन में अजय आपको वाइड और नोबल से बचना होता है। जी हाँ, फिजूल के रन्स आप बिल्कुल भी खर्च नहीं कर सकते हो, आपकी टीम वो अफोर्ड नहीं कर सकती है इस समय। इस बार लेट कट किया है, अपिश खेला है लेकिन फील्डर बहुत दूर है डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। अच्छा स्ट्रोक था ये, 1 रन लेने का अवसर आतिश के पास। स्कोर अब 52 पर पहुंचता हुआ, अभी भी 10 रन चाहिए, 9 गेंदें शेष। क्या आखिरी ओवर के लिए 6-7 रन यहाँ पर छोड़ सकते हैं प्रीतम भोईर? यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से पिछले मैच की तरह इस मैच में भी काफ़ी ज़्यादा रोमांच अंतिम ओवर में देखने को मिल सकता है। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। हालांकि ये जो 3 गेंदें हैं ये तय करेंगी कि मैच किस सिमत जा रहा है। फाइक अंसारी अपना कोटा पूरा कर चुके हैं, महेश ठाकरे ने 1 ओवर किया है, हुसैन ने 1 ओवर किया है और प्रीतम का ये पहला ओवर है और अभी तक तो अच्छा ओवर घट रहा है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, सेंसिबल बल्लेबाजी, छोटी बैकलिफ्ट से धकेला है ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर रीजन में, दूर से फील्डर आए हैं और बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ओहो हो, लेकिन इसी बीच 1 शॉट का इशारा। 2 रन तो लिए गए थे लेकिन उसमें 1 शॉट है, 1 ही रन मिलेगा। एक एक रन के लिए लड़ा जा रहा है, झगड़ा जा रहा है, नोक झोंक चल रही है और ऐसे में 1 शॉट। 8 गेंदे और 9 रन। 8 गेंदों पे 9 रन चाहिए। 8 balls 9 runs, कट टू कट मैच यू आर वॉचिंग इन बीपीएल। अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हुए प्रीतम भोईर गेंदों की लेंथ में अच्छा खासा परिवर्तन कर रहे हैं और अपना पूरा नियंत्रण यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो किफ़ायती गेंदबाजी की है उन्होंने, इस बार कदम में चूक गए हैं, फिर से जाना होगा उनको अपने बॉलिंग मार्क पर। यहाँ पर फील्ड प्लेसमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर बन गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि 8 गेंदे हैं, 9 रन मात्र बनाने हैं, सिंगल्स आपको बचाने होंगे। बैकवर्ड पॉइंट लगाया गया है, एक शॉट थर्ड मैन है और उसी दिशा में खेलना चाहते थे रिवर्स, लेकिन ठीक तरह से खेल ही नहीं पाए और ये लेग बाय। फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंदबाज काफ़ी चतुर है, उनके पास काफ़ी अनुभव है, उन्होंने बहुत जल्दी भाप लिया था कि बैट्समैन क्या करना चाह रहे हैं। जानबूझकर ये गेंद लेग स्टंप के बाहर रखी थी उन्होंने, शरीर से जाकर टकराई थी, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण रन यहाँ पर मिला है राजस्थान रॉयल्स को। स्कोर अब 54 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 7 गेंदें बची है, 8 रनों की आवश्यकता है। देखिए काफ़ी नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं, रफ्तार को कंट्रोल किया है और वेरिएशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है प्रीतम भोईर की गेंदबाजी में। उनके स्पेल की अंतिम गेंद, बढ़िया गेंद, फुल लेंथ रखा था, अच्छा खाया बैट्समैन को, डॉट गेंद और इसके साथ ही ये ओवर समाप्त होता हुआ, सफल ओवर की समाप्ति। लाजवाब गेंदबाजी। मैच फंस गया इस वक्त अजय गरत। 1 ओवर और 8 रन, व्हाट अ मैच। 6 गेंदे 8 रन।
आसमान में बादल छाए हुए हैं और टेनिस क्रिकेट में इस वक्त भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2 छाया हुआ है। टेनिस क्रिकेट में BC4 छाई हुई है, अल्ताफ बाली छाए हुए हैं, पायनियर छाई हुई है और BPL के चेयरपर्सन संजय मात्रे छाए हुए हैं। लेकिन मैदान में दोनों टीमें छाई हुई हैं। कमाल का मुकाबला, एक और रोमांचक मैच BPL सीजन 2 में, 6 गेंदें और 8 रन। देखना है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है या नहीं। किशन मात्रे ने पिछले मैच में 23 रन बनाए, आखिरी ओवर की अपने टीम को जिताया। अब यहाँ पर हुसैन है, इन्होंने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके कितने रन बनाए थे, 26, और आखिरी ओवर उनके पास, हालांकि उनका दूसरा ओवर है लेकिन आखिरी ओवर वहीं करने आए। इन्हें कहते हैं कि क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा या इतिहास रच देंगी यहाँ पर राजस्थान रॉयल। इसका मतलब ये है कि मतलब ज़्यादातर यदि ये मैच हुसैन जिताते हैं तो मैन ऑफ द मैच भी शायद वही बनेंगे, क्योंकि 26 रनों की तूफानी पारी भी खेली है उन्होंने। 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के लगाए थे और उन्हीं के रन कहीं ना कहीं इस समय काम कर रहे हैं उनकी टीम के लिए। 54 पर 5 है इस समय राजस्थान रॉयल्स। 6 गेंदें और 8 रनों की ज़रूरत। हुसैन के हाथ में गेंद, फुरकान के पास स्ट्राइक, प्ले एंड मिस। बहुत खूबसूरत गेंद, ऑफ कटर थी, बायत के बैट्समैन के लिए लेग कटर होती हुई। अब फुरकान काजी कठिनाइयों में, ये देखिए क्या टर्न एंड बाउंस। देखिए वैभव माली तो सोच रहे होंगे मैंने तो 11 रन देकर 6 विकेट लिए। दबाव गेंदबाज पर, दबाव बल्लेबाजों पर। ओ इस बार शॉट रखा है, पुल किया, गेंद हवा में, फील्डर है लेकिन देखते रह जाएंगे। मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद, 6 रन। फिर से ऑफ कटर करना चाहता, बहुत जल्दी पढ़ लिया था। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। पावर बैक स्ट्रोक, खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, पुल पावरफुल वंडरफुल। ये देखिए अब उन्होंने इंतजार किया और वार किया। जी हाँ, और सही समय पर वार किया है, पैनिक नहीं हुए। पहली गेंद डॉट जाने के बाद उन्होंने अपने आप को बैक किया है और ये गेंद भी कमज़ोर मिली। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, स्पिन ज़रूर हुई थी गेंद, लेकिन काफ़ी समय मिला वहाँ पर बैट्समैन फुरकान को। अब केवल 2 रनों की आवश्यकता है राजस्थान रॉयल्स को ये मैच जीतने के लिए। 4 गेंदें शेष। नज़दीकी फील्डर्स अब बढ़ गए हैं, आगे निकले, फुल पर लेकर ड्राइव किया है ऑफ साइड में। 1 रन तो मिलेगा ही, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? जी हाँ, दूसरे का प्रयास और 2 रन पूरे। इसके साथ ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स ने जीत लिया है। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन राजस्थान रॉयल एंड स्पेशली महबूब गौरी। हार्ड लक गावदेवी 3 स्टार ठाकुरपाड़ा। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं, 2 ओवर 11 रन और 6 विकेट, वैभव माली, मैन फ्रॉम मानकोली। बेस्ट बॉलिंग फिगर इन BPL सीजन 2। और आइए प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए 2 मशहूर हस्तियों के पास मैं लिए चलता हूं। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या एंड आवाज़ की मलका को एंकर प्रेरणा गुप्ता के पास। एक बार वापस से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में। और अब हम आ चुके हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में। मेरे साथ हैं मिस्टर हरीश पंड्या। या हाय प्रेरणा, बहुत अच्छा मुकाबला। आज के दोनों मैचेस बहुत कट टू कट गए और दोनों मैचेस में हमने देखा, इस मैच में भी फुरकान काजी अपनी टीम के लिए आए और फुरकान काजी जिसने मैच जीता कर टीम को किया राजी, वो है फुरकान काजी। मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। वैभव माली जिन्होंने 2 ओवर में 11 रन देकर 6 विकेटें ली। पहला फाइफर यानी कि 5 विकेट जो लेता है उसको फाइफर कहा जाता है, और पहला वो जो हैट्रिक उन्होंने लिया, इसके लिए वैभव माली ये मैन ऑफ द मैच है। और ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के लिए हमारे जो गेस्ट हैं इनको मैं अब बुलाना चाहूँगा। माजी नगर सेवक चंदू पाटिल जी, BC4 के हमारे कमेटी मेंबर अमोल पाटिल जी, उनके साथ में जगदीश नाइक और प्रदीप पाटिल जी। अमोल पाटिल जी बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई बॉलीवुड स्टार आ गए हैं हमारे मंच जी पे। हाँ, मतलब आप उनको कामतगर का सलमान कह सकते हैं। जी बिल्कुल।
तो वैभव माली अब आपको आगे आना है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू वैभव। सबसे पहले पाटिल साहब के हाथों आपको एक केक का गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, द ड्रीम होम केक। लापास बुटीक का अंसारी ब्रदर्स द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये खूबसूरत शर्ट आपको इनायत कर रहे हैं माजी नगर सेवक चंद्रकांत पाटिल जी। क्या बात है। अब हम चलेंगे जगदीश नाइक के पास, जिनके द्वारा एक गिफ्ट हैम्पर आपको इनायत किया जा रहा है। और सबसे आखिर में एक्रेलिक आर्ट 2 के अतिक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई है एक्रेलिक की ट्रॉफी आपको अमोल पाटिल ये दे रहे हैं। सर्व बहुत बहुत पाहुण्यांचा खूप खूप कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद। आपण आसन व्हायचं आहे वैभव। धन्यवाद सर। वैभव अर्थात मानकोलीचा सुपरस्टार झाला आहे आणि आज पूर्ण भिवंडीच्या प्रत्येक घरामध्ये तुझं नाव जाते। गोलंदाजीसाठी जेव्हा तू आला तेव्हा तुला असं वाटते की कुणाल म्हात्रे आणि कामरांसारखे जे सिनियर खेळाडू आहेत त्यांनी तुला जे मार्गदर्शन केलं त्यामुळे तुला थोडा फायदा झाला? हो, फायदा झाला मला. आणि BPL खेळून कसं वाटलं? म्हणजे स्पर्धा काल सुरू झाली आणि काल राजस्थान रॉयल्सचा जो प्रदर्शन होता थोडा सुमार होता, पण आज जो दर्जा तुम्ही उंचावलेला आहे, तुला असं वाटतं की सध्या तू तुझ्या कारकिर्दमधली सर्वोच्च अशी चांगली गोलंदाजी करतोय? हो. तर हे जे अवॉर्ड भेटलंय आता याचं काय करणार आहे? म्हणजे जे पारितोषिक भेटले त्याचं हो, वाटून येत तिथं. अच्छा, आपकी एज क्या है? 18. 18 इयर्स ओल्ड हो आप। इतने छोटे और इतना बड़ा मैच में आपने डिफरेंस लेके आया है, कैसा लग रहा है आपको? पूरी टीम बहुत प्राउड है आप पे। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को अभी. बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोई टिप दीजिए, इतनी जो अच्छी धुरंधारी बॉलिंग की है आपने, अपने जितने फैंस हैं आपके, काफ़ी फैंस बन चुके होंगे, कोई टिप देना चाहोगे? टिप क्या दो अभी मेरे को ही टिप दे. अच्छा, क्या खा के आए थे आज सुबह जो इतनी अच्छी? कुछ नहीं खा के आए थे? देखिए, खाली पेट। अच्छा, नाश्ता किया था। क्या बात है, माँ का प्यार है ये। माँ ने नाश्ता करा के भेजा था तो आप जीत गए हैं। थैंक यू सो मच, बहुत 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 अच्छा खेले। धन्यवाद। यहाँ पर वैभव माली, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो दोस्तों अभी अभी मैच नंबर 2 आज के दिन का समाप्त हुआ है। कल 4 मैच, आज 2 मैच, यानी कि BPL सीज़न 2 में 6 मैचेस अब तक हुए हैं। मैच नंबर 7 और आज का मैच नंबर 3 आपके सामने लेकर अब हम मुखातिब होने जा रहे हैं और सीधा चलते कमेंट्री बॉक्स में। तब तक मैं और प्रेरणा आपसे इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया। Thank you, Harish, and thank you, Prerna. Back to cricket now. Remind you, you are watching BPL Season 2. Welcome all of you, wherever you are. The match between FS Enterprises and Agri Raja Pogaon. Faisal Sheikh, owner team FS, and Tejas Patil, owner team Agri Raja Pogaon.